अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर की सेकंड टाइप को स्टार्ट किया था, जो कि है लूपिंग स्ट्रक्चर, या जिसे हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। और उसके अंदर आपने सीखा था कि जब भी हमने कोई एक्शन रिपीट करने होते हैं या हमने कोई टास्क एक से ज़्यादा बार परफॉर्म करना होता है, तो जो स्ट्रक्चर हमें पाइथन के अंदर हेल्प आउट करता है इस चीज़ के लिए, उसे हम लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब लूपिंग स्ट्रक्चर की दो मेन टाइप्स है पाइथन के अंदर। फर्स्ट वन है व्हाइल लूप्स एंड सेकंड है फॉर लूप्स। आज के लेक्चर के अंदर जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाइल लूप है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि व्हाइल लूप जो है वो हमेशा कंडीशंस के ऊपर जो है डिपेंड करती है। जब तक कंडीशन जो है ट्रू रहती है, ये व्हाइल लूप जो है उस वक्त तक चलती रहती है। यहाँ पे देखें, यही लिखा हुआ है कि अ व्हाइल लूप रन एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज़ ट्रू, कि मतलब व्हाइल लूप उस वक्त तक चलती रहती है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, व्हाइल लूप जो है वो स्टॉप हो जाती है। It checks the condition before each iteration and stops running when the condition is no longer true। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि इसके अंदर कंडीशन को जो है पहले चेक किया जाता है कोई भी लाइन ऑफ कोड को रन करने से पहले, और व्हाइल लूप स्टॉप हो जाती है उसकी रनिंग, मतलब आइट्रेशंस जो है वो रुक जाती हैं जब जो है कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद इसका सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, इसके अंदर जो है सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है और उसके बाद जो है कॉलन लगाया जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यूज़ करते आ रहे हैं पीछे कंडीशन स्ट्रक्चर के अंदर भी। जो है सेकंड क्या चीज़ होती है? कोड टू रन व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। अब देखें, यही जो बात आप ऊपर हम कर रहे थे कि इसके अंदर जो है कंडीशन पहले चेक होती है आइट्रेशन से। तो मतलब ये जो कोड इसके लिखा हुआ होता है, मतलब जो कोड रन होता है, इसी को आइट्रेशन का नाम दे रहे हैं कि इससे पहले जो है जो कंडीशन होती है वो व्हाइल के अंदर चेक होती है, देन जो है जो कोड रन होना होता है वो रन होता है। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल के थ्रू इसे जो है हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप के थ्रू हम पहले एग्जांपल करते हैं कि सपोज वी वांट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग व्हाइल लूप, कि हम 1 से लेके 20 तक जो है नंबर्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप को यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे? अब ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपने एक और बात जो है माइंड में रखनी है यहाँ पे, कि हमें कंडीशन को रन करने के लिए जो है कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा यहाँ पे। जैसे कि आप पीछे भी जो है जब आप इफ़ एंड इफ़ एल्स को यूज़ कर रहे थे उनको, तो उसके लिए जब कंडीशन को रन कर रहे थे उसके लिए भी आपको कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था जिससे वो कंडीशन रन करनी होती थी, तो मतलब होनी होती थी। तो इधर भी इसी तरह से हमें कंडीशन को रन करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा, तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने जो है 1 से लेके 20 तक जो है नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मतलब हमारी कंडीशन कब तक ट्रू रहनी चाहिए? 20 तक हमारी कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए। ठीक है, 20 के बाद वो फॉल्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, हम जो है एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम 1 जो है वो वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम व्हाइल लूप को जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड, जैसे कि आपको मैंने सिंटैक्स के अंदर बताया कि पहले हम व्हाइल कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, हमने कंडीशन क्या लगानी है कि हमारी लूप जो है वो 1 से लेके 20 तक जो है चलनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मतलब जब वो 20 से लेस होगी और 20 के इक्वल होगी तब तक वो जो है क्या होगी? ट्रू होगी। जैसे ही जो है 20 से अबव होगी तो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। अब नीचे जो है हमने जो कोड रन करना है वो हम लिखेंगे। तो हमने जो है 1 से लेके
20 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं तो हमने जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में, क्योंकि आई को 1 से स्टार्ट किया हुआ है, तो सिंपली हम जो है आई को यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा कि कंडीशन चेक करने होने के बाद जो है प्रिंट के अंदर जो आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, और हर बार होगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट होती जाएगी। ठीक है, अब जो है इसको जो है हम रन करके देखते हैं ज़रा क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, जब हमने इसको रन करके देखा तो जो 1 वैल्यू, मतलब जो आई की वैल्यू अभी 1 थी ना, तो वो 1 अनलिमिटेड टाइम यहाँ पे आप देखें तो वो प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, वो स्टॉप नहीं हो रहा। आप देखें, क्योंकि हमने कहा कि हमने 1 से लेके 20 तक उसको स्टॉप करवाना है, तो देखें 1 ही, क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर 1 लिखा हुआ, आई लिखा हुआ, तो अभी आई की वैल्यू 1 है, तो वो 1 अनलिमिटेड टाइम जो है वो चलता जा रहा है, रोक नहीं रहा। अब इसकी क्या वजह है कि हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको सर ने ये चीज़ बताई थी कि हमें जो है एक तो स्टार्टिंग पॉइंट भी चाहिए होगा, दूसरा एक और चीज़ भी, हम एक ऐसी स्टेटमेंट भी लिखेंगे जिससे हम काउंट करते जाएंगे अपने टास्क को कि अभी हमने इतने टाइम जो है परफॉर्म कर लिया है उसको। ठीक है, तो अब वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे जो काउंट करेगा हमारे टास्क को। ठीक है, और वो क्या होगा, वो या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे अभी हम इंक्रीमेंट लगाएंगे क्योंकि हमने 1 से 20 तक जो है वो वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट जहाँ पे लगाएंगे क्योंकि पहली बार वो 1 काउंट, फिर 2, इस तरह से 3 और 20 तक, क्योंकि इसने जाना है कंडीशन ने, और नंबर 20 तक हमने प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे जो है हम इसके अंदर जो आई की वैल्यू है उसके अंदर एक एक का इजाफा करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी टास्क की जो है काउंटिंग होती जाएगी। तो हम वो स्टेटमेंट जहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने, अब पीछे आपने जिन्होंने मैट्रिक के अंदर सी को पढ़ा है तो उसके अंदर जो है वो लोग जानते होंगे कि जो है इंक्रीमेंट के लिए हम जो है प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस जो है वो साइन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो है या तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट, अगर हमें 1 का इंक्रीमेंट करना हो तो उसके लिए हम या तो जो है इस तरह से हम i प्लस इज इक्वल टू हम 1 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने i के अंदर इंक्रीमेंट करना है तो हम या इस तरह से लिखेंगे, या फिर जो है हम जो है i इज इक्वल टू i प्लस 1 जो है इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम जो है i प्लस प्लस नहीं लिख सकते यहाँ पे पाइथन के अंदर, ये सिंटैक्स रॉन्ग है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे टास्क की जो है वो काउंटिंग होती जाएगी। ठीक है, अब इस लाइन के बाद इसकी रनिंग कैसे होगी। ठीक है, वाइल लूप कैसे रन करेगी कि वाई पहले आई के अंदर 1 है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, ये कोड चलेगा। इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, आई को जो है प्रिंट करवा रहे हैं और आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने एक और स्टेटमेंट लिखी है जिसके अंदर हम आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अभी करंटली वैल्यू जो है आई की 1 है, तो उसके अंदर जब हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है कंट्रोल अगेन यहाँ पे आएगा और जो है कंडीशन अगेन चेक होगी। अब कंडीशन क्या है, अब वैल्यू आई की क्या है, 2 है। ठीक है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 20, ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद अगेन प्रिंट चलेगी और प्रिंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आई है, आई की वैल्यू अगेन प्रिंट होगी, अब क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, इसी तरह से फिर उसके बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, 3 वैल्यू होगी, 3 कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी, प्रिंट अगेन जो है चलेगा और आई की वैल्यू अगेन प्रिंट होगी, क्योंकि हमने 1 से 20 तक नंबर को प्रिंट करवाना था तो इसलिए हम आई को प्रिंट करवा रहे हैं बार बार।
और ये इसी तरह से कंट्रोल जो है मूव करता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। जब आई की वैल्यू 21 होगी तो ये कंडीशन जो है क्योंकि फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी हम आउटपुट भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसकी आउटपुट आपके सामने आ गई है 1 से लेके जो कि है 20 तक, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमने 1 से 20 तक नंबर को जो है प्रिंट करवाना है वाइल लूप का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे देखें जो है नंबर वो प्रिंट हो गया 1 से लेके 20 तक। उसके है आई लव माई कंट्री को जो है 20 टाइम जो है वो प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रिंट में अब है क्यों आई हमें नहीं प्रिंट करवाना, बल्कि हमने क्या प्रिंट करवाना है 20 टाइम आई लव माई कंट्री करवाना है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको लिखेंगे प्रिंट के अंदर, आई लव माई कंट्री। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके सामने जो है आई लव माई कंट्री जो है वो 20 टाइम जो है प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे माई के जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, MY है, यहाँ पे H लिखा हुआ है, तो इट्स ओके। आपको पता है कि हमने प्रिंट क्या किया है, आई लव माई कंट्री किया है, तो यहाँ पे आप काउंट कर लें 20 टाइम जो है आई लव माई कंट्री हमारे सामने प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो है अब जो आपने टास्क परफॉर्म करना है वो ये है कि आपने प्रिंट करवाना है नंबर्स को 20 से 1 तक यूजिंग वाइल लूप। अब मतलब आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चलना है। आपका पहले 20 प्रिंट होना चाहिए, फिर 19, फिर 18, इस तरह से रिवर्स में आप चलते जाएंगे। ठीक है, और 1 तक आपने जो है जाना है वाइल लूप का यूज़ करते हुए। सो के आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।